इब्तिदा करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के कादिर नाम में, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों, सुनते कानों, आप सबको खुदा के बंदा पास्टर एडिसन का सलाम पहुँचे। मैं जॉन टीवी की तरफ से मैं और मेरे घराने में देखने वाले तमाम घरानों को खुश आमदीद कहता हूँ, और आज के खूबसूरत घराने को भी जो हमारे दरमियान मौजूद है उन्हें भी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। मैं इनके बारे में बताता चलूँ कि इनकी पैदाइश ज़िला साहिवाल में हुई और उसके बाद ये शादी के चंद महीनों बाद लाहौर में शिफ्ट हो गए, और लाहौर में रहते हुए इन्होंने मुख्तलिफ ज़िंदगी के मकाम पर अपनी मुश्किलें देखीं और ज़िंदगी में कभी भी रुके नहीं बल्कि आगे बढ़ते चले गए, और यहाँ तक कि इनकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें आए हम इनसे जानते हैं। और मैं आपका तारुफ इनसे करवाता चलूँ कि ये मिसिज़ असलम नसीम हैं और ये उनके बेटे हशाम हैं। तो सिस्टर जी, आप हमें और हम मेरे घरानों को ये बताना पसंद करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जब बहुत मुश्किल आई, आपने बताया कि बीमारी आप पर इस कदर हावी हो गई कि आप उठने के लायक भी नहीं थे, यहाँ तक कि आपका ये नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल सूख गया और आपको लोग उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। लेकिन आप खुदावंद में मजबूत रहीं और खुदावंद के साथ चलती रहीं और खुदावंद में आपने फ़तह पाई। तो आप अपने ज़ुबानी हमारे नाजरीन को बताएं कि आपने किस तरह अपनी दुआओं के वसीला से उस बीमारी पर फ़तह याबी हासिल। मैं आपको सबसे पहले सलाम कहती हूँ। मेरी गवाही कुछ ऐसी है कि मैं 4-5 माह मुझे बुखार, टाइफाइड बुखार हुए और बिल्कुल ही कमज़ोर हो गई, और उसकी वजह से मेरे मोहरों का मसला बन गया और मैं बिल्कुल चारपाई के नीचे नहीं उतर सकती थी, बस लेटी रहती थी चारपाई पे ऊपर, और कुछ भी नहीं कर सकती थी काम काज अपने घर का। तो मेरे हस्बैंड करते थे और बच्चे करते थे, बच्चे उस वक़्त छोटे थे, तो यही काम घर का भी करते थे। और मेरे मियाँ भी, उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया और बहुत अच्छे थे। तो इस फिर दुआओं के वसीला से दुआएं बहुत हुई। मेरे हस्बैंड भी दुआ में थे और बहुत अच्छी उसकी ज़िंदगी थी और दुआ गो थे, और मैं भी दुआ गो थी, और मैं बहुत कायम रही, मजबूत खुदा में रही, और मुझे खुदा ने मुकम्मल, और मेरे बहन भाई भी मुझे देख देख कर बहुत परेशान होते थे और दुआएं करते थे। तो मैंने आए बाप मेरे दुआओं के वसीला से मुझे मुकम्मल शिफा खुदा ने दी, तो मैंने शिफा पाई। तो उस वक़्त फिर बाद में मेरे कुछ महीनों के बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तो वो फिर उस वक़्त बच्चे छोटे थे और मेरे मेको वालों ने सब ने मेरे बहुत साथ दिया, तो उन्होंने सब कुछ किया। और हम रेंट पे थे, हम रेंट पे हैं अभी भी, तो अभी भी वो इसे करते हैं, रेंट देते हैं। आपकी गवाही बहुत दर्दनाक है। यकीनन आंखों में आंसू भर आते हैं। देखने वाले घराने भी इस बात से बाखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं और इस मरहले से, इन राहों से गुज़रे होंगे कि जब एक इंसान उठने के काबिल भी नहीं रह जाता। और मैंने आपसे गुफ्तगू करते वक्त सुना कि आपने बताया कि आपको शुगर का मसला भी था, ब्लड प्रेशर का भी मसला था, और इनकम भी इतनी ज़्यादा ना थी, और आपके हस्बैंड जो है वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, जिससे हवाई रोज़ी कह सकते हैं कि वो तो आई या ना आई कोई पता नहीं होता।
इन लम्हात में भी आपने खुदावंद खुदा का साथ नहीं छोड़ा। और मैं जहाँ तक आज जानता हूँ कि आपने दुआएं इतनी ज़्यादा की और रो रो कर की कि खुदावंद खुदा ने आपकी दुआओं का जवाब दिया। अचानक जब आप सही हुई, जब आपको खुदा ने उठा खड़ा किया, तो आपकी ज़िंदगी पर एक और तूफान टूटा, एक और बिजली गिर पड़ी कि आपके हस्बैंड रात सोए हुए थे, सुबह गालबन नाश्ते के लिए उठे, छत से नीचे आए और उनको अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। इसी तरह सिस्टर जी, तो जब अचानक आप सही हुई, आपको खुदा ने उठा खड़ा किया, आप मौत के करीब थी। आपने बताया कि कोई बचने की उम्मीद नहीं थी। जो बहन भाई आता था वो परेशान होता था, यही कहता था कि शायद आज या कल। तो आपको खुदावंद खुदा ने उठा खड़ा किया और आपके शौहर को एक लम्हे में ले गया। तो उस वक़्त आपके घराने पर एक बिजली टूटी। तो आप बता सकते हैं कि उस लम्हों में, उन मुश्किलों में आपने किस तरह अपने आप को और अपने छोटे बच्चों को, जैसा कि बता रहे हैं ये उस वक़्त 15 साल और बेटी 16 साल की या इससे छोटी होगी, तो आपने किस तरह अपने ख़ानदान को और ख़ुद को संभाला? यकीनन आप हमारे घरानों को भी बताएं कि जब ऐसा वक़्त आए तो वो किस तरह खुदावंद में रहते हुए अपनी जंग लड़ें और फतह याबी की तरफ बढ़ें। मैं बहुत तसल्ली पाई, बहन भाइयों ने तसल्ली दी। तो बहन भाई मेरे साथ थे, वो कहने लगे कि कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, तो अभी तक भी वो मेरा साथ दे रहे हैं। तो फिर बच्चे मेरे छोटे थे, बच्चे अब बड़ा हो गया, लड़की की मैंने शादी कर दी है। तो बेटा बड़ा हो गया, अब वो करता है, ड्यूटी पे जाता है, पेशेंट की ड्यूटी पे। तो आप बार बार जिक्र कर रही हैं कि आपके बहन भाइयों ने आपका बहुत साथ दिया। वो साथ यकीनन देते हैं, लेकिन खुदावंद खुदा अफजल है और वही फजल करता है, वही सबको तौफीक देता है कि वो दूसरों के लिए वसीला बनाकर उनको पेश करे। तो क्या ससुराल में आपका किसी ने हाथ ना थामा? इनके चाचा ताया दूसरे जो रिश्तेदार थे, उन्होंने आपके लिए कोई घर या कोई रहने की जगह या इस तरह का कोई इंतज़ाम किया? कोई नहीं आता, किसी ने नहीं हमारा साथ दिया। उनके साथ कोई नहीं होता, उनके साथ मेरा खुदावंद खुदा होता है। ये यकीनन उसी की सब कारागरी है और ये दुनिया उसी की बनाई हुई है और वो ही इसको चलाने वाला है। जी बेटा शाम, आप उस वक़्त बहुत छोटे थे, यकीनन आपको इतनी समझ तो थी कि जब बाप चला जाता है, जब बाप का साया सर से उठ जाता है, तो कैसी मुश्किलात दुनिया में या ज़िंदगी में झेलनी पड़ती है। तो आपको किन किन चीज़ों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ा? क्योंकि मैंने अभी आपकी वालदा से सुना कि अब आप जो है कमाना शुरू हो गए हैं और खुदा के फजल से अब आप अपनी वालदा के साथ हाथ बटा रहे हैं। मैं ऐसे था कि पापा के जाने के बाद कि मेरे जो सा था ड्यूटी का मसला होता था, बाइक नहीं थी मेरे पास। जी जी। तो कैवलरी हॉस्पिटल में मैं ड्यूटी करता था, तो रोज़ाना पैदल जाना पैदल आता था। कई बार दोस्त मिल जाता था, दोस्त के साथ चले जाता था बाइक के ऊपर। तो बहुत कन्वीनियंस की मुश्किल होती थी मुझे, जिसकी वजह से मैं बड़ी मुश्किलात में फंसा। फिर उसके बाद शुक्र है बाइक थोड़ा सा पापा की है थी, पर वो ख़राब खड़ी थी। उसको मैंने फिर उन्हीं पैसों से ठीक करवाया। ठीक करवा के फिर उसके बाद उसी पे मैं अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जाता था। ठीक है, तो उधर हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में ये 2-3 माह जो सा था काम किया उधर। तो उसके बाद मुझे पेशेंट पे एक ड्यूटी मिल गई। ठीक है, तो वो हमीद लतीफ़ में था पेशेंट। हमीद लतीफ़ पेशेंट था, वो बस थोड़ा सी टेक केयर करनी होती थी। तो उसके बाद एक इधर मिला मोल्टन में,
तो मोल्टोन में पेशेंट मिला, वो भी अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, तो वो इतना नहीं तंग करते। अगर चाहे मुझे घर में कोई हो मसला हो, मैं घर में मामा घर का काम हो वो करके फिर जाना पड़ता है, तो जिसकी वजह से अब शुक्र है खुदा का ठीक है। अब बाइक भी है, कन्वीनियंस भी है मेरी। 8th में तो आपने पढ़ाई क्यों नहीं जारी रखी? प्राइवेट जारी रखते या फिर आप रात में किसी वक्त मतलब पढ़ाई को जारी क्यों नहीं रखा? क्या मुश्किल पेश आई कि आपको पढ़ाई से अलग होना पड़ा? दरअसल मेरे साथ ऐसे हुआ कि घर भी देखना था, बोझ मेरे ऊपर था। बाप के जाने के बाद मेरे कंधों पे बोझ था, अकेला अकेला है था, ठीक है। छोटी सिस्टर थी, बहन थी मेरी, जिसकी वजह से उसको भी हैंडल करना, ठीक है। घर भी देखना, बाहर भी ड्यूटी भी करनी, घर मामा को भी सारा इधर उधर पे आउट करना, तो बहुत हो गया था, जिसकी वजह से नहीं मैं आगे पढ़ सका। जी फिर आगे मैंने ये सोचा तो है था ओपन यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूं, तो अब जी बेटा, आप ज़रूर पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। ओपन यूनिवर्सिटी से कर लें, प्राइवेट कर लें, लेकिन पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि पढ़ने के बाद आपको एक जो मकाम मिलेगा वो इन हालात में आपको ज़्यादा तवज्जो के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत और तौफीक देगा। जी सिस्टर जी, आपने बताया कि आप पहले काम नहीं करती थी, अब आपको जो है काम करना पड़ता है घर को चलाने के लिए, तो ये कैसा महसूस आपको होता है? मैं घर के लिए रहती हूँ, तो बेटा भी चले जाता है, तो इसलिए मैं अकेली महसूस करती हूँ। और परेशानियों से निकलने के लिए वैसे एक लोगों के साथ रहने के लिए मैं काम करती हूँ। ड्यूटी कर लेते हैं कि तन्हाई को दूर करने के लिए, कि मुख्तलिफ सोचें जहन में ना आए, तो आप जो है आपने ड्यूटी शुरू कर दी, जिससे घर का बंदोबस्त भी होता है और आपकी तन्हाई भी ख़त्म होती है। आपने ज़िंदगी में दुआ बहुत ज़्यादा की है और खुदावंद के फजल से आपने दुआओं के वसीला से बीमारी पर और अपने घराने के बंदोबस्त पर जो है फ़तह हासिल की है। खुदावंद खुदा आपको और ज़्यादा हिम्मत और तौफीक दे कि आप और ज़्यादा खुदावंद में मजबूत होती जाएं और खुदावंद जो है आपके लिए रास्ते खोलता जाए, वसाइल पैदा करता जाए कि आप खुदावंद के साथ और ज़्यादा मजबूत होते और गवाहियाँ लोगों के साथ शेयर करते रहें, ताकि लोग आपकी गवाहियों से बरकत पाएँ और ज़्यादा खुदावंद में मजबूत हों और खुदावंद की राहों पर इतने मजबूत होकर आगे बढ़ते जाएं कि अबलीस की हर रुकावट को, हर शरारत को नेस्त कर दें, अपने पाँव के नीचे यस्सु के नाम से रौंदते हुए आगे बढ़ते जाएं। यही हमारे प्रोग्राम का मकसद है कि हमारे घराने इन घरानों की गवाहियाँ सुने और सोचें, गौर करें कि हमें अबलीस पर किस तरह फतह पानी है खुदावन यस्सु मसीह अल नासरी में रहते हुए। यकीनन जब आप गवाही सुनते हैं तो आप बरकत पाते हैं। ज़िंदगी की यही छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, कुछ ख्वाब हैं, कुछ उम्मीदें हैं, कुछ ऐसी ज़िंदगी की राहें हैं जिन्हें इंसान हासिल करना चाहता है। तो हम फिर से अगली दफ़ा एक नए घराने के साथ मिलेंगे और उनकी ज़िंदगी की गवाही सुनेंगे कि उन्होंने खुदावंद में रहते हुए खुद को कैसे मजबूत किया। नाजरीन, देखते रहिए जॉन टीवी और इसी तरह घरानों से मिलकर बरकत को हासिल करते रहें। आमीन।